हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की एक रोचक यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम फहियन के जीवन और यात्राओं का अन्वेषण करेंगे। फहियन एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, जिनकी ज्ञान की खोज उन्हें भारत के हृदय तक ले गई। फहियन, जिन्हें फॉक्सियन के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 337 ईस्वी में चीन के शांक्सी प्रांत में हुआ था। वह बौद्ध धर्म के गहरे अनुयायी थे और बौद्ध ग्रंथों और शिक्षाओं को समझने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। अपनी युवावस्था में ही फहियन ने महसूस किया कि बौद्ध धर्म के गहरे ज्ञान के लिए उन्हें उन स्थानों की यात्रा करनी होगी जहां बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 399 ईस्वी में अपनी महान यात्रा शुरू की। उनके यात्रा का प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों की खोज और उन्हें चीन लाना था। फहियन और उनके 4 साथी तीर्थयात्री चीन से निकलकर कठिन मार्गों और चुनौतीपूर्ण मौसमों का सामना करते हुए मध्य एशिया के विभिन्न हिस्सों से गुजरे। उनकी यात्रा का पहला प्रमुख पड़ाव था गंसू का डनहुआंग, जहां उन्होंने प्राचीन बौद्ध ग्रंथों को संकलित किया। डनहुआंग में उन्होंने प्रसिद्ध मोगाओ गुफाओं का दौरा किया, जहां बौद्ध कला और साहित्य का भंडार था। खोतान, हॉटन पहुंचकर फहियन ने वहां के बौद्ध मठों का दौरा किया और स्थानीय संस्कृति का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि खोतान में बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव था और यहाँ के लोग बौद्ध धर्म का पालन बड़ी श्रद्धा से करते थे। खोतान में फहियन ने बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की। खोतान से फहियन और उनके साथी तिब्बत के खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होते हुए गिलगित बाल्टिस्तान पहुंचे। इन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने भयंकर ठंड और ऊंचाई के कारण होने वाली समस्याओं का सामना किया। इन पहाड़ी क्षेत्रों में उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, जैसे कि भोजन और पानी की कमी और अत्यधिक ठंड। लेकिन उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लगभग 405 ईस्वी में फहियन भारत पहुंचे। उन्होंने बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों का दौरा किया, जैसे कि सारनाथ, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, और बोधगया, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। वे कपिलवस्तु, बुद्ध के जन्मस्थान, और कुशीनगर, उनके निर्वाण स्थल, भी गए। भारत में फहियन ने नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा भी किया, जो उस समय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। उन्होंने वहां के बौद्ध भिक्षुओं के साथ रहकर ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। नालंदा में उन्होंने देखा कि यहाँ के विद्यार्थी और शिक्षक विभिन्न देशों से आए हुए थे और यहाँ का वातावरण शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियों से भरा हुआ था। फहियन ने पाटलिपुत्र की भी यात्रा की, जो उस समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। उन्होंने वहां की सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। फहियन ने पाटलिपुत्र की भव्यता, वहां के बाजारों और शाही महल का वर्णन किया। उन्होंने देखा कि यहाँ का प्रशासनिक तंत्र बहुत ही संगठित और अनुशासित था। फहियन ने न केवल बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, बल्कि भारतीय संस्कृति, समाज और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में भी लिखा। उनके यात्रा वृतांत फोगुओजी में उन्होंने भारतीय समाज की जीवनशैली, खानपान और रीति रिवाजों का वर्णन किया। उन्होंने देखा कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान था और धार्मिक अनुष्ठान और समारोहों का बड़ा महत्व था। फहियन की यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, जैसे कि कठिन जलवायु, बीमारी और यात्रा के दौरान संसाधनों की कमी। लेकिन उनके अटूट संकल्प और बौद्ध धर्म के प्रति उनकी गहरी आस्था ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उनके यात्रा के दौरान उन्हें कई बार भूख और प्यास का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने ध्येय से कभी विचलित नहीं हुए।